Hello, Bacho. Let's see this question. The question says, let us suppose that the drag force F to the motion of the body in some medium depends on the velocity v of the body as F is equal to mu times v raised to alpha, where alpha is greater than 0. At what values of the exponent alpha will the body pass an infinitely large distance after an initial momentum has been imparted to it? तो हमें इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल के ऊपर, लेट सपोज कोई पार्टिकल है, उसके ऊपर एक डायरेक्ट फोर्स दिया गया है कि जो भी पार्टिकल है वो किसी भी मीडियम में मूव करेगा। लेट सपोज ये हमारे पास पार्टिकल था, ठीक है, वो ऐसे मीडियम में मूव कर रहा है जहां पर जो डायरेक्ट फोर्स है वो म्यू वी रेस टू अल्फा से गिवन होता है। तो हमें बताना है ये जो अल्फा की वैल्यू होगी वो कितनी रखनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि ये जो पार्टिकल है वो उस मीडियम में इनफाइनाइट दूरी ट्रैवल कर सके। ये हमारा क्वेश्चन है। लेट सपोज हमने इस डायरेक्शन में उसको इनिशियली कुछ वेलोसिटी वी नॉट दे दी थी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, एंड उसको इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ डायरेक्ट फोर्स लगना स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है, म्यू वी रेस टू अल्फा जितना, ठीक है। अब क्या होगा कि धीरे धीरे हमें पता है कि डायरेक्ट फोर्स की वजह से इसमें डी एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, एंड उसकी स्पीड कम होती जाएगी, राइट। अगर अल्फा की वैल्यू ऐसी हो, मान लो कि कोई भी हो 1 2 3 4, जिससे कि ये जो पार्टिकल था वो यहाँ आकर रुक जाए, ठीक है, तो वो हमें ऐसी अल्फा की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हमें वैसी अल्फा की वैल्यू चाहिए जिसमें ये जो डायरेक्ट फोर्स लगने के बावजूद भी ये जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में कुछ सर्टेन वेलोसिटी से आगे बढ़े एंड जो उसको डिस्टेंस ट्रैवल करे वो कुछ इनफाइनाइट तक ट्रैवल करे, चलता ही जाए टूक में, ठीक है ना। तो हमें ये अल्फा की वैल्यू कितनी रखनी चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा न्यूटन्स फोर्स लॉ, ठीक है, न्यूटन्स फोर्स लॉ एंड फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। बेसिक लॉ ही हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, पहले तो हम एक कंडीशन फाइंड करते हैं। देखो, आप नेचुरली हमारे दिमाग में क्या आएगा कि अगर हम ये जो पार्टिकल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी ज्यादा रख दे, ठीक है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होने से हमें क्या दिमाग में आएगा कि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। बट ऐसा नहीं है। देखो, इनिशियल वेलोसिटी आप ज्यादा दोगे ना तो डायरेक्ट फोर्स भी ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो वो उल्टा कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है। जितनी ज्यादा आप इनिशियल वेलोसिटी देंगे उतना ही कम वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, अगर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो अगर हमें ज्यादा दी हो, ठीक है, तो डायरेक्ट फोर्स भी ज्यादा मिलेगा, तो जो डिस्टेंस है वो कम ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो इसका हम उल्टा कर दे, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी कोई हम टेंस टू जीरो बना दे, यानी कि बहुत ही कम दे, तो उस पर लगने वाला डायरेक्ट फोर्स भी क्या होगा, बहुत ही कम लगेगा। तो वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो क्या करेगा, काफी दूर तक जाएगा ना, भले ही वो धीरे धीरे जाए क्योंकि उसकी स्पीड काफी लो है। बट हमें क्या इवेंचुअली फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि वो डिस्टेंस इनफाइनाइट तक ट्रैवल करे, ठीक है, यानी कि खूब ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करे। तो यही हमारा अल्टीमेटली एम है, ठीक है ना। तो हमें जो वेलोसिटी रखनी पड़ेगी, इनिशियल वेलोसिटी, वो क्या रखनी पड़ेगी, टेंस टू जीरो, राइट। अब देखते हैं कि हमारे पास जो फोर्स, न्यूटन्स फोर्स लॉ, वो क्या कहता है। तो न्यूटन्स फोर्स लॉ क्या बोलता है कि एफ एक्सटर्नल कैन बी गिवन बाय एफ इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन कैसे गिवन होता है, v इंटू डी बाई डी एक्स से भी, ठीक है। दो फॉर्मूले होते हैं ना एक्सेलरेशन के, एक्सेलरेशन कैन बी गिवन बाय dv बाई dt एंड इट आल्सो बी गिवन बाय v इंटू dv बाई dx। आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ रखा होगा, राइट। तो हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, वो हमारे पास डायरेक्ट फोर्स है। उसकी वजह से जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट फोर्स लिख देता हूँ, म्यू टाइम्स v रेस टू अल्फा है। यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या होगा, एम वी डीवी अपॉन डीएक्स। तो हमें देखो यहाँ से अल्टीमेटली डिस्टेंस एंड वेलोसिटी के बीच का रिलेशन मिल जाए, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। डीवी बाई डी का फॉर्मूला यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे टाइम एंड
वेलोसिटी के बीच का रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे डिस्टेंस एंड वेलोसिटी के बीच का रिलेशन चाहिए, यानी कि स्पीड के बीच का रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा उसको एक्सचेंज करो। ठीक है, यहाँ से रीअरेंज करो तो टर्म को यहाँ पर मिलेगा मुझे म्यू बाई एम इंटू डी एक्स, एंड राइट हैंड साइड मिलेगा मुझे डीवी अपॉन वी रेस टू अल्फा माइनस वन, क्योंकि दोनों तरफ से एक v की पावर कट जाएगी। ठीक है, अब क्या करूंगा, दोनों सब इंटीग्रेशन कर लूंगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन ले लो, तो यहाँ पर क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी और हमें कुछ फाइनल वेलोसिटी एंड में चाहिए जिससे कि वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ सके। क्यों, देखो अब सिनेरियो क्या होगा, अब धीरे धीरे हमें पता है कि जैसे जैसे वेलोसिटी हमें हमें हमने दी है, वैसे वैसे उसमें डायरेक्ट फोर्स भी अप्लाई होता है। ठीक है, हमने कम वेलोसिटी दी है तो उतना ही जो ये फोर्स है वो भी कम होता चला जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इवेंचुअली एक वक्त ऐसा आएगा कि जो ये फोर्स की वैल्यू है काफी ज्यादा कम हो चुकी होगी, जिससे कि हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि एक पॉइंट आएगा, ठीक है, ये पार्टिकल के पास जहां पर वेलोसिटी काफी कम हो चुकी है, तो उसमें जो फोर्स लग रहा है डायरेक्ट फोर्स वो काफी टेंस टू जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा कि इनिशियली वो जीरो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था एंड फाइनली हम अज्यूम करते हैं एस डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, बाद में हम इन्फिनिटी तक अप्रोच करने वाले हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन को सोल्व करने पर जो फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा म्यू बाई एम इंटू एस। ठीक है, एंड राइट हैंड साइड मिलेगा हमें वी रेस टू टू माइनस अल्फा माइनस वी नॉट रेस टू टू माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई टू माइनस अल्फा। ठीक है, अब ये तो कॉन्स्टेंट है टू माइनस अल्फा सारी वैल्यू, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड जाकर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा मुझे वी रेस टू टू माइनस अल्फा इज इक्वल टू, अब सारी जो कांस्टेंट की वैल्यू है, ये जो टर्म था उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड जाके कांस्टेंट म्यू एन एम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट है एस के सिवा, तो कांस्टेंट को मैं सी लिख दूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पर वेरिएबल है सिर्फ एस, एंड ये जो माइनस वी नोट था वो लेफ्ट हैंड साइड जाके प्लस वी नोट की पावर टू माइनस अल्फा बन जाएगा। अब हमने क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था वी नोट टेंस टू जीरो हो रहा है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, हमने ऐसे ही रखी है, जीरो नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है, जीरो के अप्रोच हो रही है, हमने ऐसे ही काफी कम वेलोसिटी दी है इनिशियली, तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको अकेला बना दो एस को, तो एस कैन बी गिवन बाय एस इज अप्रोक्सीमेटेड बाय 1/c कांस्टेंट, ठीक है, टाइम्स v रेस टू टू माइनस अल्फा। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी टेंस टू जीरो थी, यानी कि अज्यूम कर रहे थे, फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं वो थी 0.005 मीटर पर सेकंड, हमने काफी कम दी, यानी कि 1 से कम है ना। ठीक है ना, तो फाइनल वेलोसिटी बचेगी, ये वाली फाइनल वेलोसिटी थी कि नहीं, वो क्या एक से ज्यादा होगी कि कम होगी, ऑब्वियसली कम ही होगी ना, एक से इससे भी कम होनी चाहिए, ये वाली वेलोसिटी उससे भी कम होगी। राइट, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि नहीं, ऐसे कि जो ये फाइनल वेलोसिटी है वो काफी कम हो चुकी होगी इनिशियल वेलोसिटी ड्यू टू द डायरेक्ट फोर्स। तो अब हमें ऐसी कंडीशन चाहिए जिससे कि ये जो लेफ्ट हैंड टर्म है वो इनफाइनाइट तक अप्रोच करे, समझ रहे हो। तो मैं राइट हैंड साइड क्या चेंज कर सकता हूँ, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि नहीं कि जो ये एस है इज प्रोपोर्शनल टू वी रेस टू टू माइनस अल्फा, दोनों सेम ही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कोई रैंडम वैल्यू पुट करता हूँ, देखो यहाँ पर मैंने रैंडम वैल्यू पुट कर दी एस इस प्रपोजन, तो वी की जगह पर मैंने ये वाली टर्म लिख दी। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ अज्यूम, तो 0.005 की कोई भी पावर ले लो। ठीक है, हमारे पास है टू माइनस अल्फा। अब देखो पॉइंट की अगर आप पॉजिटिव पावर लोगे, यानी कि 1 2 3 5 इनफाइनाइट पावर लोगे ये वाली, तो ये क्या बनेगा, कम बनेगा ना, डिक्रीमेंट होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपको डिक्रीमेंट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ ये जो पावर है टू माइनस अल्फा, आपको वो लेस देन जीरो लेना पड़ेगा, अगर ग्रेटर देन जीरो लोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड डिक्रीजिंग मिलेगी, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ वी टेक टू माइनस अल्फा इज लेस और इक्वल टू जीरो, देन
वी गेट एस अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक है, अगर आप कोई पॉइंट की पावर डिनोमिनेटर में जाना दो, मान लो कि 0.005 था, अब यहां पर आप इंफिनाइट कर दो, तो ये जो मिलेगा वो मुझे काफी ज्यादा आई मिलेगा, यानी कि टेंस टू इन्फिनिट तक पहुंचेगा। ठीक है, तो मैंने इवेंचुअली यही किया है कि 2 माइनस अल्फा जो वैल्यू थी उसको मैंने 0 के लेस देन कर दी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 2, देन आवर जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई होगी। देन अल्फा इज ग्रेटर देन 2, देन एस अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो ये हमारा आंसर आ गया कि जो अल्फा की वैल्यू है वो हमें 2 के इक्वल या फिर उससे ज्यादा लेनी पड़ेगी, जिससे कि जो ये पार्टिकल है वो इन्फिनिट तक अप्रोच कर सके। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।